क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की माटी में एक ऐसा सच दफन है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं? एक ऐसी कहानी जो शुरू तो हुई थी एक मामूली विवाद से, लेकिन उसने बदल दिया पूरे देश का इतिहास। आज की चकाचौंध वाली दुनिया में हम जिस शांति को देख रहे हैं, उसके पीछे बलिदान और न्याय की एक ऐसी गूंज छिपी है जिसे दबाना नामुमकिन है। अगर आप सोचते हैं कि इतिहास सिर्फ किताबों में होता है तो रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको उस सत्य से रूबरू कराऊंगा जो आपके रक्त में उबाल ला देगा। यह कहानी किसी राजा या रानी की नहीं, बल्कि उन आम लोगों की है जिन्होंने अन्याय के सामने झुकने के बजाय अपनी गर्दन कटाना बेहतर समझा। आज से सदियों पहले, जब अत्याचार की सीमा पार हो चुकी थी, तब इसी धरती पर एक आवाज गूंजी थी, सतनाम। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक क्रांति थी। सन 1672 का वो दौर याद कीजिए जब नारनौल की धरती लाल हो गई थी। एक सैनिक की लाठी ने एक किसान का सिर क्या फोड़ा, मानो पूरे समाज के सब्र का बांध ही टूट गया। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी की आस्था और आत्मसम्मान पर चोट की गई है, तब तब विनाश का जन्म हुआ है। उस समय के शक्तिशाली शासकों ने सोचा था कि वे चंद लोगों की आवाज को दबा देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे एक ऐसी आग को हवा दे रहे हैं जो सदियों तक जलती रहेगी। छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी की पावन धरा को देखिए। यहाँ का कण कण बाबा गुरु घासीदास की महिमा गाता है। उन्होंने महलों में बैठकर ज्ञान नहीं दिया, बल्कि तपस्या की उस चट्टान पर बैठकर दुनिया को बताया कि मनखे मनखे एक समान होता है। आज जब हम ऊंच नीच और भेदभाव की बातें करते हैं, तब बाबा जी के वो सिद्धांत हमें आईना दिखाते हैं। उन्होंने सिखाया कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वही एकमात्र मार्ग है जो इंसान को अमर बनाता है। जरा सोचिए, वो जैत खाम जिसे आप आज गर्व से देखते हैं, वो सिर्फ लकड़ी या पत्थर का एक खंभा नहीं है। वो प्रतीक है उस विजय का जो सत्य ने असत्य पर पाई थी। सफेद रंग का वो ध्वज जो आसमान को छूता है, हमें याद दिलाता है कि हमारा चरित्र भी उतना ही साफ और ऊंचा होना चाहिए। समाज में जब भी अशांति फैलती है, या जब भी कोई हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है, तब ये जैतखाम हमें एकजुट होने की शक्ति देता है। आज 25 मार्च 2026 है, और आज भी समाज के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। लेकिन जो सबक हमें हमारे पूर्वजों और गुरुओं ने दिया है, वो हमें हारने नहीं देगा। सच्चाई की लड़ाई लड़ना कभी आसान नहीं रहा, चाहे वो औरंगजेब का काल रहा हो या आज का आधुनिक युग। इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन वीर वही कहलाते हैं जो सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होते। यह कहानी हमें सिखाती है कि एकता में ही असली बल है। अगर हम आज बिखरे रहे, तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। गुरु घासीदास बाबा का वो संदेश आज भी उतना ही सच है जितना सदियों पहले था। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि चाहे परिस्थिति कितनी ही विपरीत क्यों न हो, अगर आपके पास सत्य की शक्ति है, तो पूरी दुनिया की फौज भी आपको हरा नहीं सकती। इस माटी के वीर सपूतों ने जो रास्ता दिखाया है, हमें उस पर गर्व करना चाहिए। आज का युवा अगर इस संघर्ष और इस गौरवशाली इतिहास को समझ ले, तो कोई भी उसे गुमराह नहीं कर पाएगा। यह केवल एक समाज की कहानी नहीं है, यह पूरी मानवता के लिए एक संदेश है। अन्याय को सहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना अन्याय करना। आइए हम सब मिलकर इस सत्य के मार्ग को और मजबूत करें, अपनी विरासत को समझें और आने वाली पीढ़ी को बताएं कि हम उस वंशज के हिस्से हैं जिन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा। बाबा जी की वो अमर वाणी आज भी हवाओं में तैर रही है, बस जरूरत है तो उसे अपने भीतर उतारने की। सत्य का मार्ग ही जीवन का असली आधार है।